गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं ईथोलॉजी। ये आपका पेपर 3 है। इसका जो सेक्शन बी है, इसका पहला चैप्टर है। ये इसमें आता है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ ईथोलॉजी। यानी कि ईथोलॉजी या ईथोलॉजी को हिंदी में कहते हैं व्यवहारिकी, यानी कि जंतु व्यवहार क्या है। तो सबसे पहला है, यह है जंतुकीय व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरा, यह वह व्यवहार है जिसके द्वारा इंस्टिक्ट अर्थात बिना सीखे कोई भी एनिमल अपनी प्रतिक्रिया दर्शाता है, जैसे हंसना, चूसना, रोना। ये सब जन्म से ही होते हैं, इनको कोई सिखाता नहीं है। तीसरा है, यह व्यवहार का एक विशेषीकृत अध्ययन है, स्पेशलाइज्ड स्टडी है। अब बात आती है कि व्यवहार क्या है। किसी भी जंतु के व्यवहार को पूर्ण रूप से उसकी गति, आवाज़ निकालना, शरीर की विभिन्न आकृतियाँ, रंग परिवर्तन, गंध का निकलना, ये जितने भी प्रदर्शन होते हैं, ये सारे उसके व्यवहार कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? व्यवहार किसी भी उद्दीपन के प्रति उसकी अभिक्रिया होती है। उद्दीपन हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हुए आए हैं। उद्दीपन क्या होता है आपको पता होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देती हूँ। जैसे यदि मैंने गर्म पानी में हाथ डाला तो मैं तुरंत अपना हाथ बाहर निकाल लेती हूँ, ये मेरा व्यवहार है। और इसमें उद्दीपन क्या है? जो पानी है उसका जो तापक्रम है वो हमारे लिए एक उद्दीपन का कार्य करता है। दूसरा, यह जंतु का वातावरण के प्रति अडैप्टेशन है, यानी कि जो हमारा व्यवहार है, हम अपने वातावरण में अपने आप को कैसे व्यवस्थित कर लेते हैं, ये भी हमारा एक प्रकार का व्यवहार है। व्यवहार में वे सभी बातें सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा जीव बाहरी वातावरण का अंदाज लगाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवहार किसी भी जंतु के इफेक्टर ऑर्गन के द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं। ये ऑर्गन, इफेक्टिव ऑर्गन्स क्या है? मसल्स भी हुए, ग्लैंड्स, कुछ भी हो सकती है। अब आता है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ ईथोलॉजी। अभी तक हमने पढ़ा कि व्यवहार क्या है और ये ईथोलॉजी क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो परिस्थितियां हैं वो ये सब जगह समान नहीं होती, और लिविंग एनिमल्स को इस वातावरण में अपने आप को बनाए रखने के लिए स्वयं को प्रकृति के अनुसार बदलना पड़ता है। जैसे अमीबा की पूरी सतह उद्दीपन के लिए सेंसिटिव होती है। ये उद्दीपन रासायनिक, प्रकाश, ऊर्जा, कुछ भी हो सकते हैं। इसी प्रकार पैरामीशियम में न्यूरोनीमा फाइबर्स उद्दीपन के कंडक्शन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसके लिए उपस्थित होते हैं। ये जो शरीर को उपस्थित मायोनीम्स के द्वारा अपने शरीर की आकृति बदल लेता है। ये सब कुछ आप अमीबा और पैरामीशियम के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। इस प्रकार बिहेवियर को एक कोशिकीय जंतु से लेकर हायर एनिमल्स जैसे मनुष्य तक में देखा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी परिवर्तन जो किसी जीव के द्वारा किए जाते हैं, जैसे चलना, भागना,